वेलकम बैक टू डैफोडिल 2.0। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। आइए समझते हैं स्पीड क्या होता है। जैसे अब मान लीजिए कि कोई चल रहा है तो वही उसका स्पीड है। अब नहीं कि कोई चल रहा है तो बोल दिए कि चल बहुत स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब कि नहीं कि बहुत स्पीड से जा रहा है तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्पीड है। अब बोल दिए कि कोई स्पीड में चलता है तो स्पीड में सब चलता है। किसी का स्पीड कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। जो ज्यादा तेज चलेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, और जो कम धीरे धीरे चलेगा उसका स्पीड कम होगा। तो आइए समझते हैं स्पीड का डिफाइन वगैरह। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, कि उसके डिस्टेंस से मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस से हम अगर डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से तो मेरा क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। तो यही होता है स्पीड। ये जीरो नहीं हो सकता। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, बोले कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर आवर चल रहा है वो, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर गया है वो, तो इसका कहने का मतलब कि उसका स्पीड है कि वो 60 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में। अगला दूसरा घंटा में उसका कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं स्पीड। जैसे लिखा रहता है बड़ा बड़ा गाड़ी के अगर 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका कहने का मतलब कि वो 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा में 80 किलोमीटर जाएगा। तो उससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है 120 किलोमीटर गया है 4 घंटा में, 120 किलोमीटर गया है 4 घंटा में। तो उसका स्पीड पता करेंगे कि वो कितना चाल से चला है, मतलब कितना स्पीड से वो चला है कि 4 घंटा उसको लगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम कितना है मेरा 4 आवर। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो वो उसका स्पीड क्या आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा हो गया स्पीड, कि वो इस स्पीड से चल रहा था तो उसको 4 घंटा लगा 120 किलोमीटर जाने में। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन लिखा हुआ है L(T⁻⁻1). अब ये कैसे बनता है तो देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है लेंथ, लंबाई, जिसको नाप मेजर करते हैं, और टाइम के लिए टी, टाइम टी है। अब ये देखिए L/T है, तो ये जब भी ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाता है, तो -1, मतलब L(T⁻⁻1). अब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। स्पीड कभी भी जीरो नहीं है, जीरो हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अगर बॉडी है रुका जीरो है तो इसका मतलब कि वो रेस्ट में है, स्पीड में है ही नहीं। और जब कोई चलेगा तो क्या है, स्पीड में है। अब आइए समझते हैं वेलोसिटी और स्पीड में मेनली डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी भी स्पीड ही है, बस इसमें क्या है कि डायरेक्शन फिक्स है। अब दोनों हम डिफाइन देख सकते हैं, सिर्फ इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है। अब डायरेक्शन इंक्लूडेड कहने का मतलब कि जैसे अब बोल दिए कि कोई 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्पीड का बात कर रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है, तो वो स्पीड का बात कर रहे हैं। लेकिन यही बोलेंगे कि कोई 50 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। मेनली फर्क यही है, ये कभी जीरो हो सकता है, कभी कभार जीरो होता है। अब किस कंडीशन में जीरो होता है, जनरली इसमें बात करेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। तो इसमें जीरो का बात बताएंगे कि जीरो एक कब होता है। यही चीज मेनली समझना होता है। जब ये समझ में आ गया तो उनको न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी का बात करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि जब कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है तो उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी रहेगा, कहने का मतलब कि जो उसका स्पीड रहेगा वही उसका इनिशियल वेलोसिटी है। और फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है कि जब उसको लास्ट टाइम हम देख रहे हैं, जनरली हम लोग ऐसे समझेंगे कि अभी कोई ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है रेस्ट में, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो मेरा जीरो होगा, लेकिन जहां तक हम देखे उसको वहां से वो गायब हो गया, चलते चलते गया आगे, मतलब दूर निकल गया जहां से हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो जहां लास्ट टाइम हम उसको देखे हैं वही मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगा। तो जब जैसे कोई उधर से आ रहा, तो अब हम देखें कि कोई आ रहा है मेरे सामने आ रहा है, तो वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी वहां पे जीरो नहीं होगा, लेकिन आके रुक गया, तो वो क्या हो गया, मेरा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यही मेनली है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होता है। अब यही जब समझ गए तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब देखिए कि अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बात करते हैं। तो स्पीड जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। स्केलर और वेक्टर के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो अभी सिंपली समझते हैं कि स्पीड होता है जो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी। आइए देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन होता क्या है। रेट एट विच वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, मतलब वेलोसिटी के चेंज में अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन भी होता है दो तरह का, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होगा इंक्रीज इन स्पीड, कहने का मतलब कि जैसे अब हम एक्सेलरेटर देते हैं तो एक्सेलरेटर दिए कुछ देर छोड़ दिए देकर, तो क्या है कुछ देर तक रेगुलर क्या है स्पीड में इंक्रीजमेंट आते रहता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेटर डाउन करेंगे तो क्या होगा कि मेरा स्पीड में डिक्रीजिंग होगा, मतलब स्पीड धीरे धीरे घटेगा, तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। ये हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन, ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा तो मीटर क्या होता है, तो एक डिस्टेंस होता है, और जिसको मेजर क्या कर रहा है तो लेंथ, मतलब लंबाई मेजर कर रहा है, तो उसके लिए एल, और बटा में टाइम का स्क्वायर है तो टी ऊपर गया तो उसका पावर -2 हो जाएगा। तो अब समझते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में कि जैसे अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 के स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब उसको 5 सेकंड तक रेगुलर हम एक्सेलरेट किए 10 से, कि एक्सेलरेशन 10 से हम 5 सेकंड तक उसको रेगुलर एक्सेलरेट किए। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में 10 का स्पीड बढ़ा दे रहा है, मतलब 30 में 1 सेकंड में 10 बढ़ा, तो ऐसे करते करते 5 सेकंड में कितना बढ़ेगा तो 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 30 उसका टोटल जो स्पीड आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आया मेरा ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक्सेलरेशन कि इतना क्या स्पीड से वो चल रहा था, लेकिन हम इतना क्या है बढ़ाए हैं उसमें, तो ये जो मेरा आया एक्सेलरेशन है। अब आइए देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कब चेंज होगा तो v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे तो टाइम से। तो ये जो मेरा आएगा ना यही क्या हो गया कि यही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसका एसआई यूनिट कैसे बनेगा, तो इसका एसआई यूनिट कैसे बनेगा तो मीटर होता है किसके लिए, मीटर पर सेकंड होता है इसका एसआई यूनिट वेलोसिटी का। अब बटा में टाइम है तो टाइम का फिर से और होता है सेकंड, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर क्योंकि आपको पता है कि बेसेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो ये निकल गया मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब यहीं से आगे एक गैलीलियो का फॉर्मूला है, वो क्या है तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो t को हम इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो at इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब u को क्या करेंगे कि इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा u प्लस at बाई v। अब ये जो मेरा फॉर्मूला आ गया, अब इसके बारे में इसका 4 फॉर्मूला है आगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब समझिए कि थोड़ा सा और एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन फिर से समझिएगा कि इंक्रीज इन स्पीड, कि मतलब स्पीड में बढ़ाना घटाना जो हो रहा है वही एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव जब होगा इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो निगेटिव होगा, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। कि मतलब रेगुलर अगर स्पीड में हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई 60 के स्पीड से चल रहा है तो उसको नहीं कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर 60 के बाद वो हर सेकंड अपना मान लीजिए कि 5 का स्पीड बढ़ा रहा है, पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट कर रहा है, तब उसको बोलेंगे, जब इसके स्पीड में बढ़ने लगेगा तब उसको बोलेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। और जैसे ही एक घटने लगेगा, मतलब 60 से 50 40 आने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।